युधिष्ठिर का श्री कृष्ण आज्ञा से भीष्म जी के पास जाने का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान रत्नों तथा स्वर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान सुशोभित हो रही है। शरीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। उनका पीतांबरधारी श्याम विग्रह स्वर्ण जटित नीलम के समान जान पड़ता है। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही है। इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर राजा युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आप ही की कृपा से हमने राज्य पाया है। आप ही की दया से हम विजयी हुए और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए। इस प्रकार राजा ने कई बातें कही, पर भगवान ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उस समय वे ध्यान मग्न हो रहे थे। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, ये क्या, आप किसी का ध्यान कर रहे हैं? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। माधव, आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। शरीर जरा भी हिलता नहीं, बुद्धि तथा मन भी स्थिर है। आपका ये विग्रह काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रहा है, हिलडुल नहीं रहा है। जहाँ हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीपक की लौ कांपती नहीं, एक तार जलती रहती है। उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हूँ। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और यह मुझसे छिपाने की बात ना हो, तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं। आपका न आदि है न अंत। आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया, बाणशैया पर पड़े हुए भीष्म जी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया है। जिन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए थे, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया। भगवती गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से शिक्षा पाई, जो संपूर्ण दिव्यास्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों की ज्ञाता हैं, संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के सामने हैं, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय मैं मन ही मन पहुंच गया था। नरश्रेष्ठ भीष्म जी के स्वर्गवासी हो जाने पर ये पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी। इसलिए आप गंगा नंदन भीष्म जी के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हो उन सबको उनसे पूछिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अर्धवायु से संबंध रखने वाले यज्ञ आदि कर्मों को तथा चारों आश्रमों और राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए। कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म जी सूर्य रूप जिस समय अस्त हो जाएंगे, उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर
युधिष्ठिर का गला भराया। वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, माधव, आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं वह सब ठीक है, उसमें संदेह के लिए गुंजाइश ही नहीं है। मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी हैं। आप तो संपूर्ण जगत के विधाता ही हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक में चले जाएंगे, इसलिए आओ उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास ही बैठे हुए सात्यकी से कहा, तुम रथ तैयार कराओ। आज्ञा पाकर सात्यकी शिविर से बाहर निकले और दारुक से बोले, भगवान श्री कृष्ण का रथ जोत कर लाओ। सात्यकी के कथनानुसार दारुक ने रथ जोत कर तैयार किया। भगवान के उस रथ में सब ओर सोना चढ़ा हुआ था। उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुत मणियों से सजाया गया था। सूर्य की किरणों के पड़ने से उसकी आभा अत्यंत उद्दीप्त हो रही थी। उसमें शैव्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुटे हुए थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बात की इत्तला की।